अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ये वीडियो मुलाज़ा फ़रमाएं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब कल रात क्या फरमा रहे थे वो सुनते हैं। 39 वारा सरापा एहतजाज बनल आहिनि उन जे हवाले सां तव्हां छा चवणु चाहींदा? भाई अगर 33 से 39 वाले अगर सरापा एहतजाज बने हुए हैं तो उनसे पूछा जाए कि सरापा एहतजाज की दुनिया में कहीं आपने सुना है कि अगर कोई भी इम्तिहान होता है उसके लिए एक हद मुकर्रर होती है, वो करता कौन है? या यूनिवर्सिटी करती है या टेस्ट लेने वाला जो इदारा है वो करता है। और सीएसएस का इम्तिहान होता है, उसमें जो फेल हो जाते हैं कल वो क्या वो धरना देते हैं क्या कि हमें इतने में लाजमन पास करो। अब वैकेंसीज नहीं होंगी, गुंजाइश ही नहीं है। हम तो पहले जो बैठे हुए उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे। हैदराबाद में 62 पे 63 पे जो है मेरिट लिस्ट गई है। अब 62 से लेके 40 तक के बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए सीटें नहीं है हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, तो वो तो उनका एक बचकाना एक्ट है। मैं ठीक है सर। एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं वो हद की बात कर रहे हैं कि एक हद होती है जो टेस्ट लिया जाता है। तो मैं आपसे सर यही गुजारिश करना चाहूँगा, सबसे पहले जो हद आपने रखी थी वो 55%, ठीक है। उसके बाद आप जो है 50 पे आ गए, उसके बाद आप 40 पे आ गए, ठीक है। 40 के बाद 18 तालका में आपने 33 से 39 कर दी। तो जो हद आपने रखी है उसको तो 4 दफ़ा आपने जो है अमेंडमेंट्स किए हैं उसमें। सिर्फ जिस सीएसएस का आप कह रहे हैं, सीएसएस में भी तो 33% पे जो है पासिंग होती है, ठीक है। अगर आप कमीशन की बात करते हो उसमें भी 33% है, तो उसमें तो 33 से 39 वाला तो फेल है ही नहीं। और जो पॉलिसी आपने रखी है 18 तालके के लिए अलग, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट एरिया जिसको आप कहते हैं उसके लिए अलग, इसमें तो हम परेशान होके रह गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि कभी आप कहते हैं कि हम फेवर में आपके, कभी आप कहते हैं कि मैं कैबिनेट में इस बात को डिस्कस करूंगा, कभी आप कहते हैं कि सुबह आप लोगों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, कभी आप कुछ और बातें करते हैं। लिहाजा आप एक पेज पर आएँ, आप चाहते क्या हैं? 33 से 39 वालों को आप एडजस्ट करेंगे, नहीं करेंगे? और जो नेक्स्ट सीएसएस वालों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनको प्लीज़ ये रिकमेंड कर दें कि आप 18 तालका की अलग पॉलिसी बनाएं, क्योंकि वो हार्ड एरिया है, ठीक है। बाकी जो सिंध है उसके लिए आप एक अलग पॉलिसी बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ आईबीएस सक्कर के अंदर आपने दिया है कि हार्ड एरिया का एक अलग कॉन्सेप्ट है और सॉफ्ट एरिया का एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें प्लीज़ एक अमेंडमेंट आप अपनी तरफ से करें। जितने भी जॉब्स आती हैं अभी तक, तो हम बचपन से लेकर अभी तक जो भी हम सुन रहे हैं, जॉब्स जितनी भी आती हैं उसमें एक रूरल होता है सीट, एक अर्बन सीट होती है, ठीक है। तो उसमें भी जो क्राइटेरिया होता है रूरल के लिए कम होता है, अर्बन के लिए क्योंकि कंपटीशन है उसमें थोड़ा सा हाई जाता है। लेकिन आपने जो टेस्ट कंडक्ट किया उसमें तो एक अलग ही चीज़ सामने आ रही है कि हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया, मतलब ये तो एक नई टर्म आपने दे दी है सबको। हम जैसे जो नौजवान हैं, जो आज की जनरेशन है, उसको भी ये बात समझ नहीं आ रही। तो चूंकि आप रूरल और अर्बन पे अगर डिवाइड करते तो भी हम तो पास हैं, 33 से 39 वाला पास है, 33 पे तो वैसे ही पास है, ठीक है। जिन टेस्टिंग इदारों की आप बात करते हैं, सीएसएस की या सॉरी किसी और की, 4-4 दफ़ा कोई पॉलिसी वो नहीं बनाते, वो एक ही पॉलिसी बनाते हैं। जैसे चाहे सीएसएस हो, सीएसएस वाले भी एक ही दफ़ा पॉलिसी बनाते हैं, एफपीएससी वाले भी एक ही दफ़ा पॉलिसी बनाते हैं। आपने 4-4 दफ़ा पॉलिसियाँ बनाई, 55 पे भी गए, 50 पे भी गए, 40 पे भी गए, 33 पे भी गए। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती, 18 जो तालका जो जिनको आपने हार्ड एरिया कंसिडर किए और कुछ और एरियाज जो आपने हार्ड एरिया कंसिडर किए, वह 33 वाला बच्चा पास है। और मेरा ताल्लुक कराची से है, डिप्राइव्ड एरिया से मेरा भी ताल्लुक है। गड्डाब जो है एक हार्ड एरिया एक डिप्राइव्ड एरिया है, लेकिन मैं 39 मार्क्स वाला मैं फेल हूँ, 33 वाला जो 18 तालके से जिसका ताल्लुक है वो पास है। ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं? ये कौन सी पॉलिसी है? आपके डिक्शनरी में मैं फेल हूँ, लेकिन आपके डिक्शनरी में 33 वाला बच्चा 18 तालका से जिसका ताल्लुक है वो पास है। ये किस तरह का एक, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या मेंटेलिटी क्या है। दूसरी बात ये, प्लीज़ सीएसएस, एफपीएससी और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको आप रिकमेंड करें कि 18 तालका जो है हार्ड है, ठीक है, और उनमें आपकी पॉलिसी कुछ और होनी चाहिए। अगर तो आपकी हद 33 है तो उससे नीचे आ जाएं, अगर तो आपकी हद 50 है तो उससे नीचे आ जाएं। जहाँ तक आपकी बात है हैदराबाद की, ठीक है, हैदराबाद की लास्ट सीट 62 पे गई है, तो ये सवाल तो आप अपने डीईओ से करें, ठीक है, कि वहाँ पे आप रिसेंट जो वैकेंट पोजीशन है वो शो क्यों नहीं कर रहे, वहाँ का वेटिंग लिस्ट जो है वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा।
वहाँ के बंद स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? ये सवाल तो आप डीईओ से करें, और इसमें आप एफर्ट कर भी रहे हैं, जिसमें आपको जो है शाबाशी देनी पड़ेगी। सेक्रेटरी एजुकेशन साहब, उनके हम लोग विजिट देखते हैं, जिस तरह से आप वर्किंग करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब, आप भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन डीईओ जो है ना, उसको आप प्लीज़ जो है पाबंद करें कि वो वैकेंट सीट जितनी भी हैं आपकी, ठीक है, वो शो करें। ऐसे नहीं, प्रॉपर आपकी हो नहीं रही तो वेटिंग लिस्ट कहाँ से ख़त्म होगा, मुझे बताएं। अच्छा, हैदराबाद की जो 62 पे सीट जा रही है, जो वेटिंग लिस्ट हैदराबाद में, उसकी सज़ा आप कराची को क्यों दे रहे हैं? उसकी सज़ा आप सक्कर को क्यों दे रहे हैं? उसकी सज़ा आप खैरपुर को, घोटकी को क्यों दे रहे हैं? ठीक है, हैदराबाद में अगर वेटिंग लिस्ट है तो कराची वाला बच्चा तो नहीं जाएगा ना उसको क्लियर करने के लिए, या सक्कर वाला बच्चा जो है हैदराबाद आएगा। लिहाजा हैदराबाद की वेटिंग लिस्ट है, वहाँ की सीट को आप कंप्लीट करें। लेकिन जिस एरिया में वेटिंग लिस्ट नहीं है, 40 वालों को ऑफर ऑर्डर मिल चुके हैं, वहाँ तो आप 33 से 39 वालों को एडजस्ट करें। वहाँ आप क्यों 33 से 39 वालों को एडजस्ट नहीं करते? खुदारा एक रहम करें 33 से 39 वालों पे, जिनको आप फेल कहते हैं। मुझे आप फेल कहते हैं, मैं 39 वाला हूँ। 33 वाला जो पास है, जो 18 तलके का है, इस पॉलिसी को एक कर दें। पूरी सिंध में आप एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दें, ठीक है। या तो आप रूरल और अर्बन पे जाएं, ठीक है, उसमें थोड़ी लीनियंसी मिलती है। रूरल एरिया की अपनी एक लीनियंसी है, उसमें थोड़ा सा परसेंटेज कम हो जाता है, क्योंकि पूरे सिंध में मेजॉरिटी जो आपके तालकाज हैं वहाँ वेटिंग लिस्ट नहीं है। कराची में भी कुछ एरियाज है जहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं है, उसमें तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है जिसके 2 तालकाज हैं। जिस तरह आप खुद काम करते हैं, जिस तरह आपके अपने एफर्ट्स हैं, उस तरह डीईओ और डायरेक्टर्स भी काम करें, तालका एजुकेशन ऑफिसर भी काम करें। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है, जो हैदराबाद हो, कराची हो, जितने भी एरियाज हो आपके, वहाँ वेटिंग लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। जो लास्ट सीट आपकी 62 पे जा रही है, 53 पे जा रही है, 50 पे जा रही है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंट पोजीशन शो ही नहीं हो रही। अब आप खुद देखें, एक मीडिया चैनल ने रिपोर्ट किया कि 500 गैर कानूनी भर्तियाँ हुई हैं। तो इतने मेरिट के अंदर भी 500 गैर कानूनी भर्तियाँ कैसे हो गई? खैर, मीडिया की एक रिपोर्ट थी, हमें नहीं पता कि ये सच है या नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक्शन लिया, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन मिनिस्टर साहब, आप जो है सीरियस हैं, ये तो हम देख रहे हैं। जो 50,000 का जो आप एक रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा काम है, अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको, एक ज़बरदस्त काम आपने किया। लेकिन जहाँ पॉलिसी के हवाले से, हमें सिर्फ पॉलिसी से इशू है, हमें किसी चीज़ से इशू नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि आप 62 वाले को छोड़ के 33 वाले को पास कराएं, कभी हम ये नहीं चाहते। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं जहाँ वेटिंग लिस्ट ख़त्म हो जाए, 40 वाले को ऑफर ऑर्डर मिल जाए, वहाँ 33 से 39 वालों को एडजस्ट करें। और जो ग्रेस मार्क्स आपने 31-32 वाले को ग्रेस मार्क्स दे के जो है 33 पे ऑफर ऑर्डर दिए, सेम 38-39 वालों का भी हक है कि उनको आप ग्रेस मार्क्स दे के ऑफर ऑर्डर दे दें, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसने 39 लिया है उसको एक ग्रेस मार्क्स मिलेगा, उसको भी ऑफर ऑर्डर मिल जाएगा। इस तरह से तो ना करें, पूरे सिंध में एक पॉलिसी करें, ठीक है। हम जाहिर सी बात है, हमारे जायज़ मुतालबात हैं, ठीक है। हमारा भी एक राइट है, हम भी सिंध के शहरी हैं, जिस तरह से 18 तालके वाले हैं हम भी हैं, ठीक है। इससे तो हमें ना, आपकी नीयत पे भी हमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, एफर्ट्स कर रहे हैं आप, लेकिन आप एक अवामी नुमाइंदे भी हैं, आपको अल्लाह पाक ने वो इख्तियार दिया है, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हम जो कैंडिडेट हैं, हम आपसे अपील करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, 33 से 39 वाला जो बच्चा है उसको एडजस्ट किया जाए, जहां वेटिंग लिस्ट एंड हो जाती है आपकी। और जहां तक बात आपके हैदराबाद की वेटिंग लिस्ट की है, तो उसमें जहां कराची में वेटिंग लिस्ट नहीं है या सक्कर में जहां वेटिंग लिस्ट नहीं है, आप उसकी सज़ा 2 साल तक दूसरों को तो ना देना। जहां आपकी वेटिंग लिस्ट एंड हो गई, वहाँ जो है आप 33 से 39 वालों को मैनेज करें। जब अक्सर हम आपसे अपील, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है सुनना आप ही ने, अमल आप ही ने करना है, पॉलिसी आपने देनी है, कैबिनेट में आपने डिस्कस करना है, नोटिफिकेशन आपने देनी है, ठीक है। हमारा काम है अर्ज करना, हम आपके वोटर हैं, हम आपके सपोर्टर हैं, हम कैंडिडेट हैं, हमारा काम है आपको बताना, ठीक है। अमल तो आपने करना है। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया।